जय श्री राम दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसका पाठ हमने नए साल से प्रारंभ किया है, तो इसका हम वार्षिक पाठ करेंगे। वार्षिक पाठ अर्थात संपूर्ण पाठ है जो रामायण का, वो एक साल में पूर्ण होगा। हम डेली 3 श्लोक का पाठ करेंगे और यह हमारा लगभग एक साल में पाठ संपूर्ण हो जाता है, लगभग 11 महीने में। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले 4 साल से रामायण जी का पाठ कर रहा हूँ और डेली 3 दोहे पढ़ता हूँ और अपना मंगलवार को 6 पढ़ता हूँ, तो जिससे यह हमारी एक साल से पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो आज हमारा 5वां दिन है इस वार्षिक पाठ का, तो शुरू करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका बहुत सा फ़ायदा है। जो लोग एक साथ हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। और इसमें यह जनमानस के लिए ही है। इसमें कोई ऐसे मंत्र भी नहीं है कि हम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर नहीं सुन सकते या पढ़ सकते। तो ये हम ऑफिस जा करते हुए पढ़ सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो वहाँ पर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यह सभी उन भक्तजनों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय की कमी के कारण या अपने ऑफिस में व्यस्त रहने के कारण समय नहीं दे पाते। तो वह डेली 10 से 15 मिनट निकाल कर अपने जीवन में तरक्की के मार्ग खोल सकते हैं और श्री रामचंद्र की कृपा पा सकते हैं, बजरंगबली की कृपा पा सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम। तो सबसे पहले हम करते हैं पारायण विधि, अर्थात सभी देवी देवताओं को निमंत्रण करते हैं कि वे हमारी श्री रामचरितमानस सुने, पढ़ें। तो शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं गच्छ शुचिव्रत नरहृत्य उपविश्येतं पूजनं प्रतिगृहीतम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं गच्छ सुव्रत उत्तर पूर्वो मध्य तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपदे नमस्तुभ्यं गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रिय याम्य भागे समस्तिष्ठ पूजनम संक्राण में। ओम श्री शैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं गच्छ सप्रिय पीडस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री शैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं गच्छ सहप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री शपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समस्तिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदलभिरामेणैनं पीताम्बरलङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं निशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ चाणक्यशैराघव घ्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिभ्यूत इत्यावाहन सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्त्रशोभितम् आसीनं हि मया दत्तं घ्राणमणि चेत्रितं ति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिवकाकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजं बबरो भरी भक्तिमं नियंत्रित शेषविदनदया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास।
जग मंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जय मोहाई तिन्हि ने पाप पुंज समोहाई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग गगन बदिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारू जो सुत की नाई सभी ने चावत राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगिनासि तबहि कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अभरिच रघुकुल नायक धृत बर चापे रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठभ्याम नमः। इति करन्यास अतदि हृदयादि ध्यान जग मंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धनन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जय मोहाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका शिखाए वसट। उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अगिनासि तबहि नेत्राभ्याम वोषट। माम अवरिचय रघुकुल नायक धृत बर चापे रुचिर कर सायक अस्त्राय भट इति हृदयादि न्यास अत ध्यानम। माम अलोकय पंकज लोचन कृपा विलोक निशोच विमोचन नीलताम्रश्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुबहरि जातु धान भरुत बल भंजन मुनि सज्जन निरंजन अगिगंजन भुसुर शशि नभ वृंद बलाहक ऐ शरण शरण दीजन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडत खर दूषण विराध पंडप वध पंडित रावे नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित नगम आगम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलीग मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन थी ध्यानम। तो पारायण विधि हमारी पूर्ण हो गई है। अब शुरू करते हैं हम दोहा। तो 12 दोहों तक हम पढ़ चुके थे। हम क्या करते हैं, जिस दोहे पे हमने पिछले दिन तक पाठ पूर्ण किया था उसी से शुरू करते हैं। तो इससे हमारा क्या है, गैप नहीं होता है उसमें, और यह हमारा एक कंटिन्यू पाठ माना जाएगा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध श्रुति अजर विहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद्यपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद स अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब श्री कथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनहि अनुरूप अनामा अजय सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि दहे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है।
सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अधिक छोहु, जेहि करुणा करी कीन्हे कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब और गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ राम नाई नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम कर कीर्ति गाए, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, तो महान फल देने वाला भजन समझकर कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर जो निरप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। एहि प्रकार बल मनि ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग बिनाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की अपनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कविने करूं परिणामा, जिन्हें वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भय जय अहि जय होई अहि आगे, फिर न बहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, इस भविष्य में वर्तमान हैं, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानो, साधु समाज बनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाधी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति बनीति भूति बलि सोई, सुर सरी सम सब कहें हित होई। राम सुकीर्ति बनीति भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता कहती है यह असामंजस्य, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल सोई, आदर ही सुजान सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करे ही बखान। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रपौ सुदर्शन अजर विहारी। चतुर उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुन कर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल कर सराहना करने लगे। सोने होई बिनु बिमल मति मोहि, मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध श्रुति अजर बिहारी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल बने सुनी सुरुचि सखी, मोह पर हो कृपाल। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रभु सुदर्शन अजर विहारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देख कर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजो रामायण जेहि निर्मयौ, सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियु भेद भव बारिधि बोहित सरस, जिन हई ने सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीने जहे, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारूनि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश
कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरपितु मातु महेश भवानी, पिरनवऊँ दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलोकी जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन्हें श्री जा। अनमिल आकर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे ही कथा मुद मंगल मूला। सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का सिमरन करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनीति मोरी से विकृपा विभाति, शशि समाज मिली मन हूँ सुराति। जे एहि कतहि सने समेता, कही अहि सुनी हई समुझ सचेता। होई अहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साँचे हूँ मोही पर जो, हर गौरी पसाऊ तो भुर हो तुझो। कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव, मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, सीता जी की जय, श्री राम जी की जय, शिव शंभु भोलेनाथ की जय। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमारे वार्षिक पाठ का 5वें दिन का पाठ पूर्ण हुआ। कल हम 6ठे दिन का पाठ शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये शुरू में क्या है, तुलसीदास जी अपने गुरु को, कवि को अपना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा लंबे दोहे हैं और ज़्यादा लंबा वर्णन है। लेकिन जब आगे एक्चुअल श्री राम जी की कथा प्रारंभ होगी तो वहाँ पर मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगता है। एक हमारा 6 मिनट का टाइम जो हम पारायण विधि भी करते हैं तो इसमें भी लगता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आह्वान करना भी ज़रूरी होता है। यदि आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताएं, या आपको कोई सुधार चाहिए तो वह भी बताएं। तो बोलो जय श्री राम।